अब धनु राशि वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धनु राशि वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं और टारगेट लेकर जैसे धनुष है ना, धनु राशि यानी कि जी। धनुष बाण, तो वो टारगेट लेके चलते हैं कि हम टारगेट ये ले रहे हैं और अचीव करेंगे। अच्छा। अब 2025 में इनका टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा वो कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर जो धनु राशि वालों के लिए जो साल आ रहा है ये मुबारक साल है, बहुत सारे बढ़िया योग जो हैं इनके बनेंगे और इनके लाइफ में काफी सारी चीजें जो है अच्छी होंगी। अच्छा। लेकिन धनु राशि वालों की ढैया लग रही है, तो अच्छा। ढैया से बिल्कुल ना घबराएं, थोड़ा सा हेल्थ का इनको ध्यान देना है, लेकिन ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। नया मकान बनने का योग बनेगा 2025 में, मार्च के बाद लिख लीजिए, और ये 2 साल तक ये योग जो है वो चलता रहेगा, 2025 और 2026। धनु राशि वाले जितना प्लानिंग कर रहे थे मकान लेना है, मकान लेना है, मकान लेना है, पैसे ले लेके घूम रहे थे, मकान नहीं मिल रहा था, तो ये मकान जो है अब आपको मिल जाएगा। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना फंसे। बिल्कुल सही बात है। मौके बहुत मिलने वाले हैं मौके आपको, बहुत मिलने वाले, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो हाँ जी। बदनामी होने के योग है उसको। हाँ। धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी आपकी, ओके। बिल्कुल, और वो लाभदायक भी रहेंगी धार्मिक यात्राएं। जी। इस साल में आपका गाड़ी का योग भी जो है आपका बनेगा, तो गाड़ी और कोई घर में कोई अच्छा चीज आपके आ सकती है, घर रेनोवेट भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, और गाड़ी आने के योग भी बनते हैं। इस साल हो सके तो होम्योपैथिक दवाई लें आप। अच्छा। हाँ जी, होम्योपैथिक जब दवाई भी लें। बीमार पड़े, जब भी और बीमार पड़े। मकान और गाड़ी के योग बड़े अच्छे आ रहे हैं। ओके। बृहस्पति जो है ना आपकी कुंडली में क्या करेंगे, ये आपकी कुंडली में आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपके लाभ भाव को बढ़ाएंगे, आपके कर्म स्थान को ठीक करेंगे, और आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस भी अच्छे करेंगे। तो ये साल जो है ये बहुत अच्छा साल है, तो इसको अगर आप अच्छी तरीके से इन बातों को समझ जाओगे तो आप लाइफ में बहुत ग्रोथ कर जाओगे। अब धनु राशि वालों की देखें तो धनु राशि जो है ये यानी कि 9 नंबर। अब यहाँ पर जो अगर धनु राशि को अगर हम बृहस्पति कौन से नंबर को ऑपरेट करते हैं, अगर हम न्यूमरोलॉजी में जाएं तो जी। अब बृहस्पति ऑपरेट करता है आपका 3 नंबर, अच्छा। यानी कि जो लोग भी नंबर 3 से ऑपरेट होते हैं, नंबर 12 से ऑपरेट होते हैं, नंबर 21 से ऑपरेट होते हैं और 30 नंबर से ऑपरेट होते हैं, वो सारे 3 नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है जी, यानी 3 यानी मूलांक नंबर 3। तो मूलांक 3 वालों को या धनु राशि वालों को या सजिटेरियस राशि वालों को, सजिटेरियस राशि वालों को या पाइसेस वालों को भी, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो भी बृहस्पति की राशि है। अच्छा। और 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में वो उसका बृहस्पति का नंबर है। तो इन लोगों को क्या उपाय करने हैं इस साल में? अब इसमें मेरी माता रानी क्या है कि अगर बृहस्पति को आप अच्छा करना चाहते हैं जी। तो अवश्य ही केले के पेड़ पे हल्दी का पानी चलाइए। हल्दी कोई का पानी। नुकसान नहीं, अच्छा। कोई नुकसान नहीं। आप एक तरह से सेवा कर रहे हैं केले के पेड़ की। जी। केले का इससे- पेड़ ना केतु होता है, और केतु बृहस्पति का चेला होता है। तो अच्छा। केले को ठीक करके केले के पेड़ पर जल चढ़ा के आप अल्टीमेटली अपने बृहस्पति को अच्छा कर रहे हैं। हल्दी का पानी चढ़ाइए। चने की दाल जो होती है वो भिगो के रात को सुबह चढ़ाइए। अच्छा। वहाँ पे चींटियां खाएंगी, जानवर खाएंगे, और भला होगा आपका। अच्छा। बिल्कुल। और एक उपाय बड़ा ही सिंपल होता है, नाभि, जुबान और माथे पे आप केसर का तिलक कर सकते हैं। अच्छा। इससे भी आपको काफी ज्यादा आराम लगेगा। केले का पेड़ लगवा सकते हैं आप पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए। अच्छा। पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ाइए, इससे भी बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। कि पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाइए जिसकी कोई सेवा ना करता हो। अब पीपल का पेड़ क्या है? पीपल का पेड़ पूर्ण बृहस्पति। अच्छा। जी मेरी माता रानी, पूर्ण बृहस्पति है पीपल का पेड़। आप पीपल के पेड़ पे लोग आपने सुना होगा सूत भी बांध के आते हैं पीले रंग का। लेकिन फिर ये हम शनिवार को क्यों दिया जलाते हैं शनि देव के नाम का पीपल के पेड़ के नीचे? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जी। अब हम सरसों के तेल का दिया क्यों जलाते हैं? क्योंकि शनि देव बृहस्पति देव के चेले हैं। अच्छा। बृहस्पति देव उनके गुरु हैं। अच्छा। जी मेरी माता रानी, और गुरु के सामने अगर चेला आपको मारेगा कि नहीं मारेगा? अगर सामने गुरु बैठा है, शनि देव है सामने बैठे और आप सामने बैठे हैं, क्या गुरु के सामने शनि देव आपको मारेंगे? जिनको वो पूजते हैं, जिनको वो मानते बिल्कुल हैं, नहीं। इज्जत करते हैं, उनके सामने आपको मारेंगे वो? कभी नहीं। है ना?
अपने गुरु के सामने शिष्य उछल कूद करता है? नहीं करता, डरता है। हाँ। गुरु जी आगे चुप बैठ जाओ भाई, उससे जी। पहले देख उछल दे लात। करते हैं ना बच्चे ऐसे, बिल्कुल, बताओ आप। बिल्कुल है ना? सही बात है। हाँ और जैसे गुरु जी आते हैं भाई डंडा, ओ भाई चुप हो टीचर जा, आ गए, चुप। टीचर। हाँ हाँ, वो शैतान वाले सबसे चुप बैठे होते हैं उस टाइम। सच बात है और टीचर कहता है वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं कहता हो। जी। ऐसे ही शनिदेव भी चुप हो जाते हो उनके सामने। आपने जैसे ही जाके दिया जलाया, दीपक जलाया शनिदेव, देखिए इन उपायों का कोई नुकसान नहीं, हाँ है ना? जी जी कोई नुकसान नहीं है इन उपायों का। ये आप जलाएंगे आपको शुभता, दूध चढ़ाएंगे जी। उसमें शुभता मिलेगी, बृहस्पति और चंद्रमा मिलेंगे। अच्छा। दूध क्या है? चंद्रमा। बृहस्पति क्या है? हल्दी, बरकत। बरकत। अच्छा। बरकत। और पीपल का पेड़, जी जी जी। है ना? आपने दूध चढ़ाया, बृहस्पति चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। अच्छा। और गज केसरी योग एक और भी बन सकता है संजीव जी, अगर चांदी की डिब्बी में अगर हम केसर डाल के रख लेंगे तो गज केसरी योग होगा। गज केसरी योग होता क्या है? गज केसरी योग होता है कि ऐसा इंसान हाथी के समान होता है जिसकी पत्रिका में बृहस्पति चंद्रमा इकट्ठे होते हैं या दृष्टि संबंध बन रहा होता है। जी जी। तो ऐसा इंसान ना किसी के गज केसरी योग है ना, आपने बड़ा सुना होगा, ये होता है वो होता है, हाथी के समान होता है, ऐसा होता है। आप किसी मार्केट में चले जाओ, किसी खाली दुकान में चले जाओ, ऐसा इंसान जिस दुकान में घुस जाएगा ना वहां पर भीड़ लगा देगा। अच्छा। ये होता है गज केसरी योग का प्रभाव। अच्छा। उसका प्रभाव ऐसे पड़ता है, गज मतलब वो केसरी इंसान योग- जहाँ बैठता है ना वहां पर भीड़ लग गज जाती है। केसरी योग जो होता है मेरी माता रानी, उसका गाड़ी घोड़े बंगला सब मिलता है उसको जिंदगी में, अच्छा। कभी ना कभी जी जी। जरूर मिलेगा। जब वो टाइम आता है। गज केसरी योग में जैसे साक्षी जी ने बताया, आप कहीं इंसान गया वहाँ पे काम बढ़ जाएगा अपने आप। रीजन चाहे कुछ भी हो, काम बढ़ जाएगा वहाँ पे। आप कहते हो कि इस इंसान को मैंने अपने पास में रखा, जब से रखा है मेरा काम बढ़ा है, और जब से मैंने इसको रखा है तब से मेरा काम घटा है। घटा है। तो आपको ये बातें आप वैसे समझते हो, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि एक बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ जी। और हमारी तरक्की होनी शुरू हो गई। तो उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि हमारी तरक्की हो रही है। पहले तो हम 1 लाख रुपए कमाते थे, बच्चा पैदा हुआ 10 लाख हो गए। तो ये चीजें हमारे को मैटर करती हैं। अच्छा। तो ऐसे ऐसे योगों में बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब जो है ना सलमान खान का शुक्र मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी योग दोनों उसके लगन में बैठे हुए हैं। जी। जो दशम भाव में बैठे हैं, उसके मेष लगन की कुंडली है तो दशम भाव में बैठे हैं चंद्र मंगल शुक्र। तो ऐसे में कर्म स्थान में अपने भाइयों के साथ में वो कितना करता है, भाइयों के लिए कितना करता है, तो उसको दुनियावी फायदा कितना मिलता है। चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम भी करे, अच्छा। तब भी लोग उसको दुनियावी फायदा दे रहे हैं ना, तो ये उच्च के मंगल की निशानी है। अच्छा। अब इसी में जैसे ज्यादा कोई मंगल का दान करवा दिया तो सारा फल खराब हो जाएगा। फल खराब हो जाएगा, उच्च के मंगल का दान करा दिया तो हमें देखने पड़ते हैं कि हमारा उच्च का ग्रह कौन सा है, नीच का ग्रह कौन सा है, पक्के ग्रह कौन से, राशि बल के ग्रह कौन से हैं, और जो है क्या कहते हैं कि कौन कौन से ग्रह हमारी कुंडली में युति बना के बैठे हुए, कौन कौन से ग्रह हमारे क्या कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं बता दूं नहीं, हम सबको पढ़ाने लग गए हैं स्टूडेंट्स को। जी। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे जी। हैं, और वो चाहते हैं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने, हाँ। है ना। एक पढ़ना, एक देखो आप यूट्यूब पे आजकल हर जगह पे नॉलेज बिखरी हुई है, बिल्कुल। लेकिन वो जो है ना लाइन वाइज नहीं है। तो वो सिस्टमेटिकली नॉलेज अगर आप किसी गुरु से अगर लेते हैं तो अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल जो है ना किसी ऐप पे, बहुत फेमस ऐप्स पे बैठे हुए हैं और रोज का अच्छा कमा रहे हैं। तो कहते हैं पहले तो हम कुछ भी नहीं कमाते थे, और आपसे नॉलेज लेकर हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा किसी और के लिए हानिकारक होती है। और हमें तो काफी सालों से जो है 22 साल हो गए हम इस प्रोफेशन में। तो 22 सालों से हम लोग सब लोगों का जो है वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से सभी लोगों को सर्व कर रहे हैं जी। तो ये चीज। अगर गज केसरी योग घर में फलित करना है आपने जी। तो आप एक पीतल की मटकी ले आइए छोटी सी, उसमें चावल भर के रख दीजिए। अच्छा। बहुत चावल बढ़िया। चंद्रमा, पीतल की मटकी छोटी सी, 100-150 ऐसी रुपए सी की आती, आएगी। गंगा जली सी आती है। अच्छा। नहीं तो मटकी नहीं समझे आप, छोटी हाँ, सी मैं पीतल समझ की गई। गड़वी, गड़वी, हाँ जी। वो हाँ तांबे वो की रख नहीं, ली, पीतल की बोल बोल रहे रहे हैं। हैं। पीतल की, हाँ जी, समझ गए। वो रख लीजिए। ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं तो हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए, अगर बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं आप। आपका खुद का ऑरा ही स्ट्रांग हो जाएगा ना, लोग आपसे पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, लोग आपसे बात करना शुरू करेंगे, ज्ञान की बातें हो जाएंगी, है ना। अब ये इसी में मैं आपको जो बता रहा था कि भाई हल्दी की गांठें मंदिर रखाइए, चने की दाल मंदिर रखाइए, ये भी उपाय है, हाँ, वो कुंडली लेकिन देखें। कुंडली देख के। अच्छा। वो आप प्लेस कर रहे हैं ग्रहों को,
जी जी जी। अब जैसे किसी का नवम भाव में मैंने जैसे पूरी बात बताई थी ना, 12वें में जैसे 11वें घर में हाँ। है ना, या नवम भाव में 9वें घर में आया हुआ है बृहस्पति, या चौथे घर में आया हुआ है, और 9वां घर किस्मत का है, चौथा घर उसका उच्च के स्थान में है। जी। आप उसको मंदिर में नहीं पहुंचाओगे, वो उसका फल खराब हो जाएगा। अच्छा। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। कईयों के अच्छा आया होगा, वो बेचारे जाके भोले बाबा में जाके वहां पे रख देंगे मंदिर में, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ग्रह कहेगा हद, सारा ही उल्टा ये हो क्या कर जाएगा। रहा है? हाँ। मैं पहले ही उचका आया हूँ, मुझे क्यों इधर उधर हिला रहा है? जी। मैं तुझे मकान देने आया हूँ, गाड़ी देने आया हूँ, नौकर चाकर पैसा देने आया हूँ, तू मुझे मंदिर में पहुंचा के सीधा कर रहा है। वो शुभ हो जाएगा ना, जी जी समझ वो गई। देगा कुछ नहीं आपको। फिर वही बात है, किस्मत में नहीं था। किस्मत में था नहीं ना, वो यही तो मैं अपने किस्मत प्यारे में भाइयों कई तो बहनों को समझा रहा हूँ जो कई पॉडकास्ट ऐसे दे लोग रहे भी- हैं। हाँ, कई लोग ऐसे भी तो है ना, ना हल्दी की गांठें पहुंचाए, ना चने की दाल ऐसी बिना पत्रिका देके पहुंचा दे। हाँ। कि अगर देखिए हमने अगर उपाय बोल दिए कोई, तो अब ये मतलब नहीं है ना आपने भी आगे जाके वो उपाय बोलने हैं। भैया जी, ऐसे जी, मत बोलो। हाँ।